कसवाद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर तो है, नेशनल पार्क एरिया में नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां 2 नक्सली ढेर होने की भी खबर है। AK-47 उनसे बरामद किया गया है, जहां मारे गए नक्सलियों में कमेटी चीफ दिलीप बेड़जा भी इसमें शामिल है। जहां मुठभेड़ में नक्सलियों की संख्या बढ़ने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है, जहां DRG, STF और कोबरा जवानों ने इलाके को घेर रखा है, जहां सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जहां मारे गए नक्सलियों में आपको बता दें कि बड़े केडर के नक्सली भी इसमें शामिल है, जहां मुठभेड़ में नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। DRG, STF और कोबरा जवानों ने यहां पर इलाके को घेर रखा है और चूंकि लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और मुठभेड़ भी यहां पर लगातार जारी है, जहां नेशनल पार्क एरिया में नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। जहां आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनसे AK-47 भी बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलियों में कमेटी चीफ दिलीप बेड़जा भी इसमें शामिल है, जहां एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, जहां लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। DRG और STF और कोबरा बटालियन के टीम्स यहां पर लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही हैं, सक्रिय दिखाई दे रही हैं और सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनसे AK-47 भी बरामद किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि नक्सलियों में दिलीप बेड़जा भी शामिल है। जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है, ऐसे में नक्सलियों के संख्या बढ़ने की यहां पर संभावना जताई जा रही है, जहां मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बीजापुर में चूंकि नक्सली मुठभेड़ लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी के साथ नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एक बड़ी ही सकारात्मक तस्वीर लगातार हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि मुठभेड़ जारी है, लेकिन फिलहाल कितने नक्सली मारे जाने को लेकर खबर है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो इसके नक्सली कमांडर जो पापा राव है, इसकी सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों को सूचना मिलने के बाद नक्सल ऑपरेशन जारी किया गया, जिसमें DRG, STF और कोबरा के जवान शामिल हैं और जो आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार फायरिंगे चल रही थी और बीच में बाकी मुठभेड़ की पुष्टि SP साहब के द्वारा की गई थी। सूत्रों के से हवाला आया था कि कुख्यात जो वहाँ के DVCM है, नेशनल पार्क एरिया के जो DVCM है दिलीप बेड़जा, इसके मारे जाने की खबर थी। जो बीजापुर के SP साहब डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने मारे गए 2 माओवादियों में से एक की पहचान की पुष्टि कर दी है। दिलीप सुरक्षा जवानों के हथियारों से मारा गया है और दूसरे की शिनाख्त की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षागत कारणों की वजह से स्थान का चयन नहीं किया गया। सूत्रों के हिसाब से जानकारी निकल गई, नेशनल पार्क एरिया में ही लगातार मुठभेड़ जारी है। जी बिल्कुल नवीन, यहाँ पर सुरक्षा बल किस रणनीति के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित एरियो में लगातार यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर DRG और STF की टीम भी लगी हुई है, तो किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या नक्सलियों की जो मरने वाले नक्सली उनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है? जी बिल्कुल, जो सूचना सामने निकल कर आई थी कि 15 से 20 नक्सलियों के होने की सूचना के आधार पर नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें से 2 नक्सलियों को सुरक्षा बल ने ढेर किया है और उसमें से एक 100 की पहचान भी की गई है, जो SP साहब ने इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि आगे और भी नक्सलियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और वो संभवतः नक्सलियों के और भी मारे जाने की भी सूचना निकल कर आ सकती है। जो ये जहाँ पे मुठभेड़ हो रही है, बीजापुर का लास्ट बॉर्डर और महाराष्ट्र का एरिया है, जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे पापा राव जो है पहले से सक्रिय कार्य कर रहे थे। इसी के सूचना के आधार पे नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक है नवीन, लेकिन जिस तरह से जिन नक्सलियों के आपने नाम लिए हैं, जब बेड़जा को हम देख पा रहे हैं, पापा राव को लेकर जो आपने जिक्र किया है, किस केडर के ये नक्सली थे और इनके मारे जाने से कितनी सकारात्मक वहां पर तस्वीर देखी जाएगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बड़े केडर के नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है नक्सलियों के ऊपर, जो डेडलाइन क्लियर किया, मार्च 2026 का जो डेडलाइन क्लियर किया गया था, इसके बाद करो या मरो की स्थिति में है और जिस तरह से सुरक्षा बल जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, या फिर आत्मसमर्पण करो या फिर मुठभेड़ में मारे जाओ। तो इसके बाद जो अभी जो मारे गए हैं जी
दिलीप वेड़जा का जिक्र किया जा रहा है। डीवीसीएम के कैडर के माओवादी हैं जो नेशनल पार्क एरिया को पूरा कवर करते थे। यहाँ भी सूत्रों के हिसाब से जानकारी निकल के आ रही है कि मारे जाने वाले माओवादी की संख्या बढ़ सकती है, मगर जो डीवीसीएम है दिलीप वेड़जा के मारे जाने के बाद संभवतः इस एरिया में माओवादियों का खात्मा ही कहा जाना चाहिए। जी ठीक है बिल्कुल नवीन, पूरे मुठभेड़ को लेकर नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।